परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आज के सुबह प्रभात मनन में थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन के साथ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 8वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 24 पद तक पिछले दिनों में हमने देखा है। आज हम उसका 25 से 27 तक वो 3 भागों में हम देख सकते हैं कि फरो ट्राइज टू कॉम्प्रोमाइज विद द मोसेस। परमेश्वर के संत जन मूसा के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एक समझौता करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। इसलिए हम इसमें से हम देख सकते हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ द वर्ड और गॉड विद द टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया का शिक्षण के अनुसार हम परमेश्वर की वचन के द्वारा और परमेश्वर के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। ये बात को हम इधर देख सकता है। इधर ऐसे लिखा है 25 पद में, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखने के उसके घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पथरवाह ना करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। इधर बोल रहा है फरो ने एक समझौता करने के लिए कोशिश कर रहा है। हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ एक समझौता करने के लिए शैतान हमेशा काम करते रहता है। बोल रहा है तुम आराधना तो करो। अभी तक उसने बोला था आराधना नहीं करना है, मैं नहीं भेजूंगा, परंतु वो लोग नहीं मान रहा है। परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर एक के बढ़कर एक आ रहा है। इसलिए उसको समझ में आया अभी हम ऐसा छोड़ नहीं सकता है। ये शैतान का बहुत बड़ा एक चालाकी है। वो बोल रहा है तुम जाओ ना, जाके बाहर नहीं जाना है, अभी इधर ही करना है, क्योंकि वो बोल रहा है, वो मूसा ने बोला है हमको 3 दिन जाके करना है। उसका मतलब 3 दिन जाना, 3 दिन आना, 6 दिन, 1 दिन आराधना करना, 7 दिन, 1 हफ्ते का नुकसान फरो को हो जाएगा। कितना लाखों लोग काम कर रहा है, 7 दिन लाखों लोगों का काम बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान फरो राजा को हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है तुम नहीं मत कर, तुम ज़्यादा का तो आधा दिन का छुट्टी और 1 दिन का छुट्टी लेकर तुम इधर ही करो। परंतु वो समझौता में मूसा सही नहीं कर रहा है। परंतु हम आजकल बहुत विश्वासी लोग शैतान की ऐसी छोटी मोटी बातों में हम जाके साइन करता है, हम उसी को एग्री करता है। शैतान बोलता है अरे भैया तुम दुनिया में रह रहा है, थोड़ा बहुत तो पाव तो आ जाता है, थोड़ा बहुत तो झूठ तो बोलता है, छोटा मोटा चोरी करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, परमेश्वर को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम थोड़ा बहुत तो करते जाओ। ऐसी हमेशा हमारे हृदयों में ये बात करेगा। परंतु मूसा के जैसी वो समझौता करना चाहिए। मूसा इधर एक रीज़न बता रहा है। क्या रीज़न बता रहा है? परमेश्वर को हम आराधना करता है, उसी में कोई जीव जंतु को हम आराधना करता है, उसी को हम काटता है, उसी का खून परमेश्वर के लिए देता है। इसलिए वो ऐसी कुछ चीज़ मिस्री लोगों को घृणित होता है। वो घृणित वस्तु हम कैसे उनके सामने परमेश्वर को हम बलि चढ़ाओ। यदि हमने मिस्री को घृणित वस्तुओं को काट कर वो लेकर आराधना करता है, बलि चढ़ाता है, वो देखेगा तो हमको क्या करेगा, मिस्री लोग पथराव करेगा। बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा एक कोलाहल, बहुत बड़ा एक संघर्ष, बहुत बड़ा एक मॉरल
ये आता है, एक ऐसी एक संघर्ष का कारण, एक झगड़ा का कारण, एक दूसरों के साथ झगड़ने का ऐसी स्थिति हो जाएगा। इसलिए मूसा बोल रहा है नहीं 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 नहीं, हम इतना सालों से आपके बीच में रह रहा है, हम एक दूसरों को एक संघर्ष के वातावरण में बदलना नहीं चाहता है। इसलिए हमको क्या है, हमको 3 दिन के लिए यात्रा करके ही जाना है, ऐसी हम आराधना करेंगे। कभी मूसा ने अभी विश्वास में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर का वचनों में और उसी को शक्ति मिल रहा है। वो फरोश को जवाब देने के लिए, पहले वो डर रहा था, अभी उसको शक्ति मिल रहा है जवाब देने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति होना चाहिए। हम ऐसी तकलीफ़ और परेशानी शैतान हमारे बीच में लेके आता है, कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता का अनुभव लेके आता है। कभी भी हम परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी समझौता नहीं करना है। मूसा को उसने बोला है 3 दिन हमको जाना है, 3 दिन जाके ही हम आराधना करेगा, उससे अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम इसी में इधर इस देश में, इस पृथ्वी पे हम आराधना नहीं करेगा, मिस्र देश में हमको नहीं करना है, हमको जाना है जंगल में जाकर हम परमेश्वर क्या चाहता है ऐसी हमको आराधना करना है ना। इसलिए बोल रहा है 27 पद में लिखा है, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसे वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेगा। देख कितना दृढ़ता के साथ वो बोल रहा है, हम तुम्हारे कहने से हम नहीं मानेगा, तुम्हारा कहना हम नहीं मानेगा, परंतु हमारा परमेश्वर यहोवा हमको क्या बोला है ऐसी की ऐसी हम करेंगे, उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसी करना ये परमेश्वर चाहता है। मूसा ने जब मिलाव वाला तंबू बना दिया था, उधर बार बार बोल रहा है परमेश्वर के कहने के हिसाब से ही मैंने किया है। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको कुछ कहा है, वो इस दुनियादारी के हिसाब से शैतान के साथ, दुष्टता के साथ हमको समझौता नहीं करना है। हम पवित्रता के साथ सब बातों, अशुद्धता को और दुष्टता को छोड़कर हम परमेश्वर के सामने आराधना करना है, परमेश्वर को खुश करवाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये कच्चा एक पाठ, एक अच्छा एक लेसन हम इधर से देखता है। एक शैतान का समझौता करवाने का एक काम कर रहा है, परंतु मूसा ने कितना दृढ़ता के साथ, कितना शक्ति के साथ फरो को मना कर दिया है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम फिर सिर्फ परमेश्वर हमको क्या कहा है वही हम करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, दुनिया में हम रहता है, ऐसे बहुत सारा मौका हमारे जीवन में भी आता है एक दूसरे को समझौता करने के लिए। कभी भी हम समझौता ना करें, सच्चाई के लिए हम खड़ा रहे, पर शैतान के विरुद्ध में हम खड़ा रहकर परमेश्वर को खुश करवाने के लिए, परमेश्वर को महिमा करवाने के लिए, परमेश्वर को आज्ञाकारिता को पालन करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।